नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MS एक्सेल चालू करना और MS एक्सेल का परिचय। अगर आप विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं तो आप MS एक्सेल चालू करने के लिए स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम में जाइए। ऑल प्रोग्राम में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर दिखेगा, उस पर आप डबल क्लिक करिए। उस पर डबल क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर के अंदर से आपको एक्सेल दिखेगा। एक्सेल पे आप क्लिक करिए, आपका एक्सेल चालू हो जाएगा। और दूसरा तरीका एक्सेल को चालू करने का ये है कि आप स्टार्ट से रन में जाएं, रन में लिखें एक्सेल लिख के आप एंटर करें या ओके बटन पर क्लिक करें, आपका एक्सेल चालू हो जाएगा। और अगर आप विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरह से स्टार्ट में जाएं। स्टार्ट में जाने के बाद आपको एक्सेल टाइल्स के रूप में दिखेगा। इस तरह से इस पे आप क्लिक करें, आपका एक्सेल चालू होगा। चालू होने के बाद आपका एक्सेल इस तरह से दिखेगा। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं क्योंकि एक्सेल में कैलकुलेशन से रिलेटेड और ग्राफ बनाने का काम या कंपैरिजन करने का काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो एक्सेल चालू होने के बाद आपको इस तरह से व्यू दिखेगा। आप ऊपर की ये जो पट्टी देख रहे हैं इसको कहते हैं टाइटल बार, और बाईं तरफ जो आपको कुछ टूल्स दिख रहे हैं इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार। आप दाहिनी तरफ देखेंगे ये बटन, इस बटन को कहते हैं स्क्रॉल बार। इस पे क्लिक करके आप ऊपर नीचे ड्रैग करके पेज को देख सकते हैं, और नीचे की तरफ जो स्क्रॉल बार है इसको दाहिने या बाएं की ओर आप ड्रैग करके अपना पेज दाहिने या बाएं की ओर देख सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन। अगर आप प्लस चिन्ह पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज जूम इन होकर आपका पेज आपको बड़ा होते हुए दिखेगा। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं प्लस चिन्ह पे क्लिक कर रहा हूँ पेज जूम इन यानी बड़े आकार में होके दिख रहा है, और जब माइनस चिन्ह पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज आप देखेंगे छोटा होते हुए दिख रहा है। और इसको अगर आप मध्य में इस चिन्ह को रखते हैं तो आपका पेज नॉर्मल साइज में दिखेगा यानी 100% में दिखेगा। उसके बाद आप देखेंगे ये जो खड़ी खड़ी लाइनें दिख रही हैं इनको कहते हैं कॉलम, और ये जो आड़े में दिख रहे हैं इनको कहते हैं रो। यानी जो ये खड़े खड़े जो स्तंभ दिख रहे हैं ये हैं कॉलम, और ये जो आड़े में है लाइनें इनको कहते हैं रो। एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होते हैं। यानी ये जो रो हैं, ये जो रो आप देख रहे हैं इनकी संख्या होती है 10,48,576, और ये जो कॉलम्स हैं इनकी संख्या होती है 16,384। और हर कॉलम में आप ये जो अलग अलग ब्लॉक्स देख रहे हैं इनको कहते हैं सेल, और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। यहाँ पे आप देखेंगे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? सेल का एड्रेस बताता है, यानी जो आपका एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस यहाँ पे लिख के नेम बॉक्स में आ जाता है। जैसे इस समय ये एक्टिव सेल है, इसका एड्रेस है F10। F10 यानी F कॉलम में 10 नंबर्स रो, F कॉलम में 10वीं रो। तो यहाँ पे लिख के आप देखेंगे आ जाएगा। जिस भी आप सेल में जाएंगे, जिस भी कॉलम में जाएंगे, जो भी सेल आपका एक्टिव होगा उसका नेम बॉक्स में आपको एड्रेस मालूम हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या होता है, जब भी आप किसी सेल में, रो में, कॉलम में कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे वो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, फार्मूला हो, जो भी आप लिखेंगे आपके फॉर्मूला बार में वो लिख के आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ये अलग अलग टैब हैं, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला टैब है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है। ये सब अलग अलग टैब हैं और सारे टैब के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स हैं। अब जैसे मैं होम टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, होम टैब के अंदर आप देखेंगे अलग अलग ब्लॉक्स है और सभी ब्लॉक्स का अपना अलग अलग कार्य है। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, फॉन्ट ब्लॉक है, अलाइनमेंट ब्लॉक है, नंबर ब्लॉक है, स्टाइल ब्लॉक है, सेल ब्लॉक है, एडिटिंग ब्लॉक है। इंसर्ट के अंदर देखेंगे उसी तरह से अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जैसे टेबल ब्लॉक्स,
एप्स ब्लॉक, चार्ट्स है, रिपोर्ट्स है, ये सारे अलग अलग ब्लॉक्स सारे टाइप के अंदर आते हैं इस तरह से। तो इस वीडियो में आपने जाना MS एक्सेल चालू करना और MS एक्सेल का परिचय। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे आने वाले वीडियो जिसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हो सकती हैं, उसकी जानकारी आपकी ईमेल आईडी पर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।